ओ माय गॉड दोस्तों, ओ माय गॉड दोस्तों, माँ कसम खा के कह रहा हूँ, माँ कसम। कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैंने आरसीबी आरसीबी ऐसे डोमिनेट करेगी, वो भी सीएसके के ऊपर, जहाँ आरसीबी अपने 4 कंसेक्यूटिव मैचेस जीत चुकी है अगेंस्ट सीएसके। दोस्तों झूठ नहीं बोलूँगा दोस्तों, मैं इस टीम को कब से फॉलो कर रहा हूँ, कब से सपोर्ट कर रहा हूँ, बट मैंने कभी ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि भाई ये आरसीबी कभी डोमिनेट कर पाएगी सीएसके के ऊपर, जैसे कि सीएसके भाई वो करती थी भाई। सीएसके लिए डेफिनेटली सीएसके डोमिनेट करती थी ऐसी। बट दोस्तों ये चीज़ दोस्तों डिफरेंट है भाई। जो ह्यूमिलिएट हो रही है सीएसके दोस्तों इस टाइम, दोस्तों मैंने कभी ऐसे इमेजिन नहीं किया था। 2020, तुम्हें याद हो 2020, वो आई थिंक लोएस्ट पॉइंट लग रहा था कि मेरे को सीएसके का, यार ये सीएसके ओवर हो गई 2020 वाली। जब आई थिंक थाला से हो गया था यार, जब ये दुबई वाला सीजन था, जब ये कोविड के आसपास, कोविड वाला टाइम था जहाँ कोविड में खेल रहे थे दुबई में। तो वहां लग रहा था कि यार ये चेन्नई हो गई फिनिश। उसके बाद उन्होंने भाई 2 ट्रॉफी जीत ली उसके बाद जाके। बट दोस्तों तुम अभी की चेन्नई की बात करोगे दोस्तों, बैटिंग करती है तो ऐसा लगता है कि इनकी बैटिंग वीकनेस है, बॉलिंग करती है तो तब ऐसा लगता है कि इनकी वीकनेस बॉलिंग है। तो दोस्तों जो करे वही लगता है कि ये तो भाई वीक है टीम। बट दोस्तों आप सीएसके फैन हो तो सॉरी टू से कि इससे हल्की टीम मैंने नहीं देखी सीएसके की। लिटरली इससे हल्की टीम नहीं देखी मैंने सीएसके की, क्योंकि इससे पहले जो भी सीजन थे भाई सीएसके के, भाई वो प्रॉपर भाई कैसे ना कैसे मैनेज कर लेते थे जीतने के लिए। कैसे ना कैसे उनकी टीम बिल्ड हो जाती थी, कहीं ना कहीं से वो भाई विक्ट्री निकाल लेते थे। बट भाई ये दिस टीम, भाई ये फिनिश लग रही है दोस्तों। लिटरली अभी दो तीन तीन ही मैचेस हुए हैं चेन्नई सुपर किंग के, तुम देखोगे तीनों बैक टू बैक हारी है। ठीक है, और जब तुम बैटिंग की बात करोगे, बैटिंग जब भी मैं कहूंगा कि चलो एक दो बारी फेल चलता है, टूर्नामेंट बहुत लंबा है, पर ये जो 2-3 बार फेल हो रहे हैं चलता है, बैटिंग इज नॉट अ कंसर्न। तुम सीएसके की बात करोगे, बट बॉलिंग भाई फिनिश है फिनिश। बैटिंग चल जाएगी, ब्रेविस आ जाएगा, माइट भी नंबर 4 पे ब्रेविस आ जाएगा इंजरी से ठीक होके, वो जब भी काम चल जाएगा। दुबे की फॉर्म लग जाएगी किसी ना किसी मैच पे, दुबे तुम्हें मैच जिता देगा। एंड ऋतुराज गायकवाड़ एंड संजू आगे जाके एक ना दो मैच तुम्हें जिता देंगे। ठीक है, तो बैटिंग कंसर्न है ही नहीं, सीएसके का बैटिंग कंसर्न नहीं है। जो सबसे बड़ा कंसर्न है दोस्तों वो है इनकी बॉलिंग। तुम भाई बॉलिंग की बात कर लो दोस्तों, बॉल बहुत बहुत डिजास्टर बॉलिंग है, लिटरली बहुत डिजास्टर बॉलिंग है। ना डेथ का पता, ना ही तुम्हें स्टार्टिंग का पता। 20 ओवर में 250 चढ़ा दिए, वो भी 3 विकेट खो के दोस्तों। मतलब चिन्ह स्वामी पे जीतना दोस्तों आरसीबी के लिए वैसे ही कठिन होता है, क्योंकि इनका होम ग्राउंड ही इनका कर्स बना रहता है समटाइम। बट आरसीबी दोस्तों बैक टू बैक अपने घर पे मैच जीत गई, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है, ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है। ठीक है भाई, टिम डेविड ने धो के रख दिया, लिटरली खत्म करके रख दिया सीएसके के बॉलरों को। रजत पाटीदार की बहुत ही ब्रिलियंट इनिंग्स थी बीच में, एंड इवन देवदत्त पाडिक्कल की ऑल्सो। ठीक है, सॉल्ट भी बढ़िया खेला। बट जो सबसे बड़ा पॉजिटिव मिलेगा आरसीबी को दोस्तों वो है कि उनके घर में जीत, बाहर मैनेज कर लेगी। लिटरली कह रहा हूँ, बाहर आरसीबी जीतना मैनेज कर लेगी कैसे ना कैसे, क्योंकि वहाँ का ग्राउंड इन्हें हेल्प कर देगा, क्योंकि ग्राउंड बिग है, इनके बॉलर थोड़े वैसे कि काम चला लेंगे। बट सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती थी आरसीबी के लिए कि ये कि अपने घर पे जीतना, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। पर दोस्तों क्या ही शुरुआत हुई है टूर्नामेंट की आरसीबी की, जहां बैक टू बैक दोस्तों, बैक टू बैक अपने घर पे मैचेस जीत गई। चेन्नई ने टॉस जीत के पहले आरसीबी को बैटिंग पे बुलाया, एंड आरसीबी की शुरुआत बताओ स्टार्टिंग में थोड़ी तो हल्की हुई थी, क्योंकि स्ट्रगल हो रहा था। लिटरली तुम्हें साफ दिख रहा था कि फुल सॉल्ट के बैट से इतनी कनेक्ट नहीं हो रही। बट कोहली की बात करोगे दोस्तों, एक क्विक इनिंग्स थी, एक मोमेंटम देने वाली इनिंग्स थी, पावर प्ले में जैसी चाहिए होती है हर टीम को स्टार्ट देने के लिए, वो विराट कोहली ने बखूबी खेली। उसके बाद विराट कोहली की एक कैच भी छूटी, उसके बाद वो उसके अगले ही 2 ओवर में आउट हो गया विराट कोहली। सॉल्ट थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था स्टार्टिंग अर्ली ऑन, थोड़ा उसने स्ट्रगल किया, जहां वो 15 बॉल पे 15 लगातार कुछ ऐसे खेल के गया। 16 स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहा था, बट एक बात क्या, उसने भी थोड़ा अपना स्टार्ट शुरू किया, जहां उसने छक्के लगाने शुरू किए, बाउंड्री कलेक्ट करना शुरू किया। और उसके बीच में दोस्तों देवदत्त पाडिक्कल, भाई दिस गाय अगेन डिलीवर दोस्तों। मतलब आरसीबी के लिए दोस्तों हीरा है, हीरा। लिटरली ये दूसरी टीमों के लिए कभी नहीं चला भाई। तुम राजस्थान में बात कर लो, लखनऊ में बात कर लो, बट आरसीबी के लिए जब से इसका डेब्यू है, आरसीबी में ही डेब्यू हुआ था अगेंस्ट ये एरॉन फिंच एंड देवदत्त पाडिक्कल ओपनिंग करते थे। ठीक है, देवदत्त पाडिक्कल, एरॉन फिंच 2020 वाला सीजन था वो, जहां ये ओपनिंग करते थे। जब से इसकी शुरुआत हुई है तुम देखोगे सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर है। तुम इंडियन बात करोगे किसी इंडियन बैटर की आरसीबी में आफ्टर विराट कोहली, पता है जब से रजत पाटीदार नहीं आया था टीम में, ना देवदत्त पाडिक्कल था, आई थिंक विराट कोहली के बाद कोई भी इंडियन बैट्समैन था आरसीबी के लिए जिसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे, आई थिंक वो राहुल द्रविड़ थे। समझ रहे हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती थी आरसीबी में, क्योंकि इंडियन कोर था ही नहीं।
कभी ये इंडियन कोर पे इतना डिपेंड ही नहीं करते थे, जहाँ ओवरसीज़ डिपेंड ज़्यादा टीम थी ये, ठीक है? जहाँ कोहली, गेल और वॉटसन आ गया, कभी-कभी कोई और आ गया। तो ये ओवरसीज़ डिपेंडेंट टीम हुआ करती थी टॉप ऑर्डर वाइज़ तुम बात करोगे, बट जब से ये देवदत्त पाडिक्कल एंड रजत पाटीदार आए, इन 2 प्लेयरों की वजह से दोस्तों बहुत-बहुत स्टेबिलिटी आ गई, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आ गई इस टीम में। एंड रजत पाटीदार की क्या ही बात करनी मैन, जो उसने इनिंग्स खेली 2 आई थिंक उसने आते ही छक्का नूर अहमद को आई थिंक कवर्स के ऊपर पैर बाहर निकाल के मारा था। भाई क्या ही शॉट था, देखने वाला शॉट था। बाउंसर पे छक्के मारे, भाई बहुत प्यारा खेल के गया है 19 बॉल पे 48 रन्स मारे, जहाँ 6 छक्के मारे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो 6 छक्के मारे डाउन द ग्राउंड सामने मारा था, आई थिंक मैट हेनरी था कि जिमी ओवर्टन था, जो उसकी पहली बॉल थी, जो उसने मैट हेनरी था। मैट हेनरी को जो डाउन द ग्राउंड छक्का मारा भाई, एक तो पुल शॉट पे भी मारा था, जो पुल शॉट पे बैक पे छक्का गया था दोस्तों। क्या इनिंग्स थी, 250 की स्ट्राइक रेट थी, 19 बॉल पे मात्र खत्म, काम खत्म। जहाँ थोड़ा बीच में लग रहा था कि थोड़ा मोमेंटम रुक रहा है, आई थिंक कौन था, जेमी ओवर्टन का एक बीच में ओवर आया था, आई थिंक वो कुछ 12वां 14वां कुछ ओवर था, जहाँ एक ही रन गया, आई थिंक एक ही रन आया था उस ओवर में। बट उसके बाद जो कवर अप किया भाई, इट्स आउटस्टैंडिंग भाई। रजत पाटीदार, देवदत्त पाडिक्कल, आज अगेन देवदत्त ने 50 बनाई भाई, अगेन वो डिलीवर किया। और आई थिंक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर तुम इस टीम में बात करोगे, वो देवदत्त पाडिक्कल है बीच में, क्योंकि इकलौता एक ऐसा बंदा है जो डबल गेम खेल सकता है, जहाँ उसे आते ही वो छक्के चौके भी मार सकता है। उसने अब अपना गेम बना लिया। तुम्हें याद हो जब देवदत्त पाडिक्कल ने आरसीबी के लिए डेब्यू किया था, उसमें ना स्टेमिना की कमी दिखती थी साफ-साफ। एक टाइम के बाद आके वो कुछ 40 रन बना लेता था ना भाई, थका हुआ दिखता था, लिटरली तुम्हें थका हुआ दिखता था कि उससे बाउंड्री हिट नहीं हो रही, वो छक्के नहीं मार पा रहा लिटरली। तुम्हें याद हो तो 2022 वाला सीज़न था, कुछ ऐसा ही सीज़न था कि जब वो डेब्यू भी हुआ था उसका, तब भी बात कर लो। क्योंकि एक टाइम के बाद ना वो रन नहीं बना पाता था, थका-थका सा फ़ील रखता था कि ऐसा लगता था कि उसमें स्टैमिना ही खत्म हो गया। वो बाउंड्री ही नहीं हिट कर पा रहा, छक्के नहीं मार पा रहा। बट अब देवदत्त पाडिक्कल ने जो भाई गेम इम्प्रूव किया है ओवर द लास्ट ईयर भाई, मज़ा आता है भाई उसे देख के, जो वो छक्के मारता है, स्पिनरों को जो खेलता है डाउन द ग्राउंड आगे बढ़ के, जो पैरों का स्टेप जिसे कहते हैं कि आगे बढ़ के मारना दोस्तों, बहुत-बहुत प्यारे शॉट्स थे दोस्तों देवदत्त पाडिक्कल के एंड पाटीदार। और उसके बाद दोस्तों टिम डेविड, भाई फिर तो खा गया दोस्तों, फिर तो चेन्नई के बॉलरों को दोस्तों लपेट के खा गए दोस्तों। एक तो वैसे ही वो बंदा 6.5 फुट का चौड़ा खट्टा भाई ऑस्ट्रेलियन बात करोगे तुम, वो खा गया दोस्तों। चेन्नई के सारे बॉलर खा गया दोस्तों, चेन्नई के लिटरली। और जो एक एक छक्का मारा था जेमी ओवर्टन को 103 मीटर का, डैम मैन क्या इनिंग्स थी भाई ये टिम डेविड की। भाई मजा आ गया भाई टिम डेविड की इनिंग्स देख के। 25 बॉल पे 70 रन मार के गया, जहां 8 छक्के मारे, 8 छक्के भाई टिम डेविड भाई। मतलब मैं कह रहा हूँ ना भाई कि मैं बहुत ब्लेस हूँ कि मैं आरसीबी की एक ऐसी टीम देख पा रहा हूँ जहाँ प्रॉपर फिनिशर है। अभी तो सोचो जितेश शर्मा, मौर्य शेफर्ड आए नहीं थे, समझ रहे हो तुम। बट दोस्तों तुमने इस टीम को देखा होगा शुरू से, तुम समझ सकते हो कि इस टीम के क्या क्या दुख रहे हैं। इन पे कभी फिनिशर नहीं हुआ करता था, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हुआ करता था, बस ओपनर ही कोहली गेल वही गेम चला रहे होते थे लिटरली। तुमने इस टीम को शुरू से देखा हो, सपोर्ट किया हो, तुम जानते होंगे दोस्तों ये कैसी टीम थी। गाली देने का भी मन करता था यार, बट ये क्या टीम है, ये टीम ढंग की नहीं बनाते। बट जितना तुम ग्रेटफुल हो सको ऑल्सो तुम दिनेश कार्तिक का, क्योंकि वो बंदा भाई, उस बंदे ने जो इस टीम को पूरा कोर बनाया। तुम एंडी फ्लावर की बात कर लो, मो भट्ट की बात कर लो, 250 रन चढ़ा दिए थे। और जब इतने रन चढ़ जाए तो दोस्तों फर्स्ट इनिंग्स में ही रिजल्ट आ जाता है। इतने रन जब चढ़ जाए ना दोस्तों, तो फर्स्ट इनिंग्स ही तुम्हें लगता है कि यार अब तो खत्म, लिटरली यही होता है। और तुम देख लो उसके बाद क्या हुआ, जब चेन्नई की बैटिंग आई, ऋतु ने एक छक्का मारा, अगेन भाई जेकोब डर्फी ने बैक टू बैक विकेट दिलाई अपनी स्विंग से। और ना जो सबसे ज्यादा मेजर मिसिंग कर रही है चेन्नई सुपर किंग की, तुम बॉलिंग की बात करोगे, इनके अर्ली ऑन भाई, तो कोई सी भी टीम हो, कोई सी भी टीम हो, मैटर नहीं करता कि आरसीबी हो, चेन्नई हो, कोई सी भी टीम हो, उनके फास्ट बॉलर जो न्यू बॉल होती है वो अच्छी तरह यूज कर ले, कैपिटलाइज कर लेना न्यू बॉल को, स्विंग करा के और एक दो एज और बोल्ड मार के, एलबीडब्ल्यू मार के बहुत सी हेल्प मिल जाती है। तुम समझो ना समझो, बट जो ओपनर बॉलर का काम होता है 2 से 3 ओवर बस, T20 में इतना ही बॉल तक स्विंग करती है बस। और इतने ओवर में आपने कैपिटलाइज कर ली बॉल, तो दोस्तों बहुत आपकी बल्ले बल्ले हो जाती है। आरसीबी की दो, संजू और गायकवाड को पावर प्ले में निपटा दिया जेकोब डर्फी ने, जहां उसने बॉल स्विंग कराई, एज निकलवाई, बस जेकोब डर्फी ने 50 रन खाए। पर वो 50 रन मैटर नहीं करते, क्योंकि उसने अर्ली ऑन 2 विकेटें चटका दी बस। और उसके बाद सरफराज की बहुत अच्छी इनिंग्स थी, जहां 25 बॉल पे 50 बना के गया, आई थिंक नियरली 200 की स्ट्राइक रेट से खेल के गया। और उसके बाद कोई नहीं चला, लिटरली कोई नहीं चला। आखिरी में आके प्रशांत वीर ने अच्छे रन बनाए, उसका आई थिंक उसका पहला ही सीजन है जहां उसने आई थिंक 40-42 रन कुछ ऐसे बनाए बस। दुबे की जो कैच पकड़ी थी जितेश शर्मा ने भाई, आउटस्टैंडिंग थी भाई। बॉल डिप कर रही थी पीछे एज होने के, जो डाइव मार के उसने बॉल उठाई भाई, वो बहुत ही प्यारी कैच थी जितेश शर्मा की, लिटरली मजा आ गया वो कैच देख के। एंड इवन तुम बात करोगे कुणाल पांड्या की,
भाई जो ये वेरिएशन लाता है भाई सब फेल है। उस्मान तारिक फेल है इसके आगे। तारिक क्या करता है? उस्मान तारिक क्या करता है? भाई पॉज़ करता है, बस बीच में रुकता ही तो है, क्या ही कर लेगा? उसके बाद वो बाउंसर नहीं फेंक पाता, पर कृणाल पांड्या फेंक देता बाउंसर। भाई वो खड़े-खड़े बाउंसर फेंक रहा है एक। तो बहुत ही बढ़िया जीत रही दोस्तों आरसीबी के लिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया जीत रही। क्योंकि तुमने भाई चेन्नई को हराना दोस्तों, इस लीग में दोस्तों आई थिंक तुम आरसीबी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करोगे ना, मुंबई और चेन्नई, इन 2 टीमों को हराने में ना अलग सा सैटिस्फैक्शन मिलता है दोस्तों, मिलता है। 5 टाइम चैंपियंस है, तुम तभी तो हराना चाहते हो ना भाई चैंपियंस टीम को। अब ये तो फैक्ट है ना कि उनके पास ज़्यादा ट्रॉफीज़ है, 5 ट्रॉफी है, ये तो फैक्ट ही है। तो तभी तो दोस्तों जब बड़ी टीमों को हराओ तभी मज़ा आता है दोस्तों, और मज़ा आ रहा है दोस्तों इस आरसीबी को देख के, जो ये फेड़ने में लगी हुई है, लपेटने में लगी हुई है। मज़ा आ रहा है दोस्तों। जब से ये टीम टाइटल जीती है, डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ही खेल रही है। बस मेरे को यही चाहिए था कि डिफेंडिंग चैंपियंस की तरह ही खेले, और वो चल रहा है क्योंकि टीम इनकी रेडी है। इन्हें जो पिछले साल जो 2025 में इनकी टीम थी ना, वही सेम आज खेलती है। बस एक ही वो है कि यश दयाल, वो दयाल का केस अलग चल रहा है बस, वरना तुम टीम देखोगे बिल्कुल सेम है, और मैं यही चाहता था भाई। और एक तो दोस्तों संजू को देख के मेरा बड़ा ही शौक हो गया भाई। वो 3 मैच कैसे चल गया भाई, भाई मिस्ट्री है वो। वो जो 3 मैच चला भाई, उस तीनों नॉकआउट मैच थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड एंड न्यूज़ीलैंड। भाई साहब, भाई वो मिस्ट्री है, वो चल कैसे गया तीनों मैच भाई। और हाई स्टैंडर्ड भाई क्वालिटी वाली इनिंग्स खेली थी तीनों मैच में मैच्योरिटी के साथ। डैम मैन भाई वो, पता नहीं यार हमारे भाग अच्छे थे, हमने ही कुछ अच्छे कर्म किए हो, वरना नहीं चलता तो भाई उस टाइम भी लगे हो जाते, क्योंकि अभिषेक शर्मा की फॉर्म नहीं थी उस टाइम वर्ल्ड कप में बात करोगे तो। तो भाई पता नहीं लकीली कैसे चल गया भाई संजू, बट यहाँ तो नहीं चल पा रहा चेन्नई के लिए। और संजू की तुम बात करोगे ना, उसके इनिशियली मैचेस आईपीएल में बहुत अच्छे जाते हैं, जहाँ वो ऑरेंज कैप का कंटेंडर होता है। वो पहले ही कुछ 4-5-6 मैचेस में ही ना 200 से ऊपर रन बना के बैठ जाता है, 200-300 रन बना के बैठ जाता है। उसके बाद वो पूरे सीजन स्ट्रगल करता है। बट इस टाइम उसके साथ उल्टा हो रहा है, जहाँ वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है रन बनाने में। ऋतु भी दोस्तों, ऋतु वाली मजा नहीं आ रहा ऋतु को देखने में, जो क्लासी ऋतु, जो एक वो होता है सॉलिड, वो वाला ऋतु नहीं लग रहा दोस्तों, पता नहीं बहुत अजीब लग रहा है। कैप्टेंसी का भी प्रेशर तुम्हें दिख रहा है कि भाई गालियाँ खानी पड़ रही है, अब क्या करे भाई, कैप्टन भी है, कैप्टेंसी भी बहुत फीकी पड़ जाती है। फिर वो ये बात है ना कि जब तक तुम्हारे बॉलर विकेट नहीं लेंगे तो भाई कैप्टेंसी खराब पड़ेगी, ये तुम फैक्ट है। जब तक बॉलर विकेट नहीं लेके देते ना, फिर सब गाली कैप्टन को ही देते हैं कि यार कैप्टन ने फील्डिंग चेंजेस नहीं किए, बॉलिंग चेंजेस नहीं किए, ये सब बकवास है। बॉलर जब तुम्हारी विकेट लेके दे रहा है ना, तो फिर कैप्टन भी बढ़िया है, ये बात तुम मान के चलो, वो भी स्पेशली T20 गेम्स में तो।